आज नोएडा में आना हुआ है। और नोएडा एक अनोखा क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे विदेश की धरा पे आ गए। क्योंकि जहाँ हमने दिल्ली देखा, जो छोटी छोटी गलियाँ और इतना भीड़ भाड़ वाले इलाके, पर यहाँ पर आते हैं तो एक अच्छा सुकून भी लगता है। और बड़ी बड़ी गलियाँ, सब कुछ बड़ा बड़ा और दिल भी बड़ा बड़ा। तो नोएडा आए हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है। आज एक विषय पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जीवन में हर किसी को आगे बढ़ना है, अपने अपने क्षेत्र में हर किसी को कुछ न कुछ पाना है। अब ऐसे क्या सूत्र होने चाहिए जिससे हम हर कोई आगे बढ़ पाए। अब हम अगर लीडर्स को देखें, जो भी अच्छे लीडरशिप पे है, तो दो प्रकार की नॉलेज होती है। एक होती है प्रैक्टिकल नॉलेज और एक होती है टेक्निकल नॉलेज। तो आपको क्या लगता है, ज्यादातर जो भी लीडरशिप क्वालिटी को अचीव करते हैं, जो भी लीडर्स बनते हैं, उनके पास कौन सी नॉलेज होती है? टेक्निकल होती है, प्रैक्टिकल होती है? प्रैक्टिकल ज्यादा होती है। पर टेक्निकल नॉलेज का भी अपना कहीं ना कहीं फायदा तो है ही, पर ज्यादा देखें तो प्रैक्टिकल होती है। अब आप वैसे देखिए, पूरे भारत में, भारत है, उसमें साउथ में भी काफी लोग हैं। अब आप देखिए, ज्यादा टैलेंटेड, ज्यादा नॉलेजेबल लोग कहाँ के हैं? साउथ के हैं। और हम बड़ी बड़ी कंपनियों के जो भी मालिक कहे या जो भी कहे, या टॉप जो सीईओ है, लीडर्स है, वो कहाँ के हैं? गुजरात और राजस्थान, ये दो कम्युनिटी है। ये ज्यादातर लीड करती है। पूरे विश्व में कहीं पे भी देख ले, ये दो कम्युनिटी ऐसी है जो हर जगह फैली हुई है और कहीं ना कहीं सब जगह टॉप पे है। उसका कारण क्या? कोई ज्यादा टेक्निकल नॉलेज किया क्या? सब अंगूठा छाप है अपने। चलो आज की पीढ़ी तो थोड़ा पढ़ाई और ये सब कर रही है, पर उससे जो पुरानी जो पीढ़ी है, वो कोई इतना कोई पढ़ी लिखी नहीं है। किसी ने बीकॉम किया है, किसी ने 12th तक किया है, ऐसे लोग भी आज भी बहुत मिल जाते हैं। पर तो भी वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि उनका नॉलेज कौन सा था? प्रैक्टिकल नॉलेज था। हम तो देखे ना, और कोई ज्यादा इधर उधर नहीं जाए, मोदी जी को ही पकड़े, चाय वाले, और कहाँ से कहाँ पहुंच गए। क्योंकि उन्होंने क्या है, प्रैक्टिकल नॉलेज गेन किया था बचपन से ही। वो घिसाई जो थी, वो करते 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 वो उस मुकाम तक पहुंचे। तो प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत जरूरी है, ये आपने भी माना। अब और एक मेन चीज है, अब प्रैक्टिकल नॉलेज तो ठीक है, एक मेन और चीज है कि वो लीडर आगे बढ़ सकता है जब उसके कनेक्शन अच्छे होते हैं, सबके साथ रेपुटेशन अच्छा होता है, सबके साथ लिंक अच्छा होता है, सबको तुरंत वो कनेक्ट कर लेता है, वही लीडर बढ़ता है। अब देखो, बिजनेस भी है, एक होता है ऑफिस में चला जाता है, और एक होता है बाहर जाते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, ऑन फील्ड जाते हैं। कौन सा, किसका बिजनेस ज्यादा चलता है? चाहे हम मटेरियलिस्टिक बिजनेस का है, चाहे स्पिरिचुअल बिजनेस का है, दोनों इसी तरीके से चलते हैं। गुरुदेव अगर एक जगह बैठ जाएंगे तो काम चलेगा क्या? गुरुदेव जगह जगह जाते हैं तो लोग कनेक्ट होते हैं, तभी वो कहीं ना कहीं उनका जो धर्म का जो बिजनेस है ना, वो आगे फैलता है। और वो सोचेंगे मैं तो एक जगह बैठ जाता हूँ, जो आना होगा वो आएगा, अपने तो मस्त रहो, तो क्या वो आगे बढ़ पाएगा? वैसे आप देखो, बिजनेस भी वैसे ही चलता है। कभी कोई व्यक्ति, एक टाइम था जब तो इंडिया इंडिया में व्यक्ति ट्रैवलिंग करता था, पर एक टाइम अभी आ गया है कि एक पाँव यूएस में होता है, एक पाँव यूके में होता है, एक सिंगापुर में होता है। मतलब आदमी का कोई अता पता नहीं है। तो हम लोग कई लोगों से मतलब ऐसे जान पहचान है, या जो भी है थोड़ा बहुत, तो मुंबई में भी थे और दिल्ली में भी। तो कितने ऐसे लोग हैं जिनका ट्रैवलिंग का कुछ पता ही नहीं होता, रोज की टिकट बनी हुई होती है, कभी इधर की टिकट है, कभी उधर की टिकट है। अभी इंडिगो का भी हुआ था, तो कितने लोगों को कितना दिक्कत भी हुआ था, क्योंकि इंडिगो इंडिया डोंट गो वैसा कुछ माहौल बन गया था। पर अब वापस थोड़ा ट्रैक पे आ गया।
पर मेन बात यह है कि व्यक्ति जितना कनेक्ट करता है, जितना लिंक करता है सबके साथ, उतना वो आगे बढ़ता है। उसलिए बिजनेस में भी क्या कहा जाता है, नेटवर्क इज इक्वल टू नेटवर्थ, कि जो नेटवर्क है वही रियल आपका नेटवर्क है। तो आज हम थोड़ा सा ये समझते हैं कि हम पॉजिटिव वे में सबके साथ कैसे रिलेशन बिल्डअप करें, कैसे लोगों के साथ नेटवर्किंग हो सके, कैसे रियल बॉन्डिंग हो सके, फिजिकल बॉन्डिंग। वर्चुअल बॉन्डिंग तो बहुत है, पर मेन बॉन्डिंग कौन सी जरूरत है, वो फिजिकल। अब अतीत जी अगर मान लो ऑनलाइन ही सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे तो काम चलेगा आपको, नहीं चलेगा। ऐसे करने वाले वकील भी होंगे, पर क्योंकि वो रेपो नहीं बनता है। फिजिकल जाते हैं तो आपका ऑरा भी जाता है साथ में, उसका इम्पैक्ट ही अलग जाता है। तो जितना आप फिजिकल कनेक्शन करोगे उतना आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, उतना आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बढ़ेगा। तो आज हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज, आज वक्ता बढ़ रहे, श्रोता बढ़ रहे, पर यहाँ उल्टा है। यहाँ तो देखो आप लोग सब लोग सुन रहे हो, कितने अच्छे से मजे से सुन रहे हो, पर ओरिजिनल दुनिया में अगर बाहर की दुनिया में देखे तो कौन बढ़ रहा है, वक्ता बढ़ रहा है। वक्ता भी बढ़ रहे और वक्ता भी बढ़ रहे। पहले तो स्टेज फीवर था, स्टेज फियर था, अब स्टेज फीवर चल रहा है। पहले लोगों को स्टेज पे बुलाया जाता था, डर जाते थे। अब तो क्या हो गया है, स्टेज पे नहीं बुलाते तो फीवर आ जाता है। मतलब उनको चाहिए कि मैं स्टेज पे आऊं, मैं कुछ बोलूं, मैं कुछ कहूं। तो आज का जमाना पूरा चेंज हो गया। तो सबसे मेन पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आज की दुनिया में बहुत लागू होता है और सबसे ज्यादा जरूरत है, वो है एल फॉर लिसनिंग। कि व्यक्ति की लिसनिंग कैपेबिलिटी बढ़नी चाहिए, क्योंकि जितनी आप लिसनिंग करोगे उतना आप आगे बढ़ोगे। पहले उल्टा था, पहले बोलना बहुत कुछ था, पर आजकल क्योंकि सुनने वाले नहीं मिलते। अब आप ये देखिए, जितने साइकेट्रिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, ये साइकोलॉजी का पढ़ाई कर रहे हैं, क्या करते वो, सुनते हैं ना, वो और कुछ नहीं करते। और आप देखो, जितनी भी बीमारी है 96% मेंटल बीमारी है। और फॉरेन में तो ये बहुत कॉमन है कि कोई भी डॉक्टर के पास जाते हो तो वो डॉक्टर सबसे पहले किसके किसके पास रिफर करेगा, वो साइकेट्रिस्ट के पास रिफर करेगा। चाहे वो पेडाट्रिशियन हो, चाहे कोई भी फील्ड के साइकेट्रिस्ट है, तो उसके पास जाने को कहेगा। फिर वो रिफर करेंगे, तब वो जाकर के मेन डॉक्टर के पास आएंगे। तो आप ये देखिए, साइकेट्रिस्ट जो है वो खाली क्या करता है, वो सुनता है। वो एक क्वेश्चन डालेगा, आप थोड़ा खोलोगे अपना पिटारा, फिर वो और डालेगा, आप और थोड़ा खोलोगे, और थोड़ा पिटारा बताओगे। ऐसे करते करते आखिर में ज्ञान किसने दिया, गुरु कौन बना, आप बने। पर पैसा कौन लेके गया, उसको तो पैसे से मतलब है। भाई वो तो चेला भी बनने को तैयार है, जो बोलो वो बनने को तैयार है। पर आखिर का रिस्पेक्ट किसको मिलता है, उसको मिलता है, क्योंकि उसने सुना। और आज इसकी बहुत जरूरत है। आज आप देखो, लॉयर्स भी है और एक जजेस भी है, दोनों में क्या फर्क है, एक सुनता है और एक सुनाता है, बोलता है। नहीं नहीं, बकता है, ऐसे लॉयर बैठे हुए, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर बैठे हुए। तो ऐसा नहीं कहेंगे, उनका भी अच्छा एक अपना इमेज है, वो भी एक जरूरत है। बोलना भी, आर्गुमेंट रखना भी एक उसका इम्पोर्टेंस है। पर मेन बात है कि जो जज है वो सुनता है, उसी को उसका मिलता है, उसी से उसकी रेपुटेशन बिल्डअप होती है। वो तो एक एक लाइन में कंप्लीट कर देता है, वो बड़ा टेक्निकल होता है, बातों को पकड़ता है तुरंत। आपने कुछ भी पॉइंट इधर उधर बोला तो तुरंत पकड़ लेगा कि हाउ आर यू सेइंग सो एंड सो थिंग। क्यों अतीत जी, अतीत जी को बड़े अतीत के अनुभव होंगे, तो ये अच्छे से बता सकते हैं। तो इनसे भी हम अनुभव सुनेंगे। पर मेन बात है कि जो जजेस होते हैं वो ऊपर क्यों होते हैं, वो सबसे हायरार्की में आप देखो, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी में देखे, कॉन्स्टिट्यूशन में देखे, तो सबसे ऊपर कौन सी होती है, जुडिशरी होती है। और जुडिशरी में सबसे ऊपर कौन होता है, जज होता है। क्यों,
क्योंकि वो क्या करता है, खाली सुनता है। चलो हम इधर उधर नहीं जाए, हम तो अपने इधर की बात करें ना। अपने गुरुदेव के इधर आप लोग जाते हो, आप क्या बोलते हो गुरुदेव के इधर जाने के लिए? जाकर के आकर के क्या बोलते हो? बहुत अच्छी सेवा हो गई, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अरे पूछो मत, ऐसी सेवा तो कभी नहीं हुई, इतनी अच्छी सेवा हुई। अब क्या सेवा हुई? आप गए, आपने पाँव दबाए कि हाथ हाथ दबाया? सेवा, एक सेवा तो ये भी होती है हाथ पांव दबाना, और एक सेवा तो ये होती है कि गुरुदेव बहुत अच्छे वक्ता है, स्पीकर है, ओरेटर है। वो चाहे तो आपको बहुत कुछ बोल सकते हैं, सुना सकते हैं। पर होता क्या एक्चुअल में, क्या होता है ये बताइए। उधर आप जब जाते हो तब आप लोग क्या करते हो? सुनते हो आप लोग। अरे कितने भले लोग हैं। आप लोग जाते हो, एक एक का परिचय करते हो। गुरुदेव मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे बच्चे ये है, पढ़ाई ये कर रहे हैं, मेरा ये बिजनेस है, मेरी ये कंपनी खुल रही है। क्या गुरुदेव को इंटरेस्ट है? गुरुदेव तो संसार को छोड़ दिया, तो भी आप कौन सी बातें लेकर के जाते हो? कितनी बार, आप लोगों की बात नहीं है, आप तो बड़े अच्छे लोग हैं, पर कई ज्यादातर ऐसे लोग मिलते हैं जो सांसारिक बातें बताते हैं उधर जाकर के। पर तो भी गुरुदेव क्या करते हैं, खाली सुनते हैं। और सुनते भी कैसे है? आपने एक स्टाइल देखी होगी गुरुदेव की, नोटिस किया होगा। गुरुदेव कैसे करते हैं? तो स्माइली तो है ही, और स्माइली की पोजीशन में वो करते हैं। तो उससे लोगों को कितना अच्छा लगता है कि गुरुदेव एक तो खाली स्माइल कर रहे हैं, तो फिर बोले ठीक है, खाली ऐसे ही अवॉइड करने के लिए, पर एकदम रिएक्शन के साथ स्माइल कर रहे हैं, एकदम ऐसे ऐसे करके हूँ करके कर रहे हैं। आप लोगों ने नोटिस किया होगा ये बात। पर मेन बात ये है कि वो सुनते हैं, आप सुनाते हो, आखिरकार आप बोलते क्या हो? कि मेरी तो जबरदस्त सेवा हो गई। अब सेवा तो एक्चुअल में आप की है या करवाई है, वो देखने की बात है। तो मेन बात ये है कि जैसे गुरुदेव है, वो सुनते हैं तो कितना अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। महाराज के पास भी आप लोग आते हो, प्रवचन में तो ठीक है सुनना पड़ता है, पर उसके अलावा क्या होता है? कितनी बार आप अपने अंदर की कुछ बातें भी बताते हो, तो महाराज सुनते हैं तो कितना बढ़िया लगता है। मुझे लगता है इंडिया में साइकेट्रिस्ट इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों पता है? इतने सारे महाराज हैं। चलो महाराज की भी कमी हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, इतने सारे मंदिर है, मंदिरों में इतने सारे भगवान हैं, इतने भगवानों के पास जाते हैं लोग, बोलते भगवान मेरी ये मन्नत पूरी कर दो, मेरी वो मन्नत पूरी कर दो। ये मन्नत पूरी नहीं हुई तो फिर मैं केले नहीं चढ़ाऊंगा। भगवान को भी रिश्वत, उधर सुना करके आ जाता है मेरे ये है, मेरे वो है। आप क्या करते हो? तो मुझे लगता है भगवान से बड़े कोई साइकेट्रिस्ट नहीं हो सकते, क्योंकि वो सुनते हैं। वो क्या करते हैं? वो खाली आपकी बातों को सुनते हैं, क्योंकि बोल तो सकते नहीं है, वो तो मूर्ति है ना। तो मेन बात ये है कि सबसे बड़ी जो आपकी, अगर किसी को जोड़ना है लाइफ में, तो उसको क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए। वो हमेशा याद रखना है। एक रियल स्टोरी आती है, एक लड़की, उसको फ्यूचर पार्टनर देखना था, तो उसने दो लड़के चयनित किए। दो लड़के, दो लड़कों के पास मीटिंग होती है। तो आप लोग बताओ ना किसको सिलेक्शन करना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस के आप भी कहीं ना कहीं शामिल हो। एक जो लड़की है, एक जो लड़का है, उसके साथ मीटिंग चलती है, अच्छी खासी लंबी चौड़ी मीटिंग चलती है, आधा एक घंटा। वो लड़का बताता है, बोलता है, ये वो, लड़की को इतना अच्छा लगता है कि इतना स्मार्ट, इतना टैलेंटेड, इतनी इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ से लेकर के आया है। एक घंटा चलती है, और एकदम बस फिदा हो गई कि भाई लड़का तो भाई पूछो मत। दूसरा लड़का, उसके पास भी जब मीटिंग होती है, तो मीटिंग होती है, उसके साथ भी बातचीत होती है, पर बातचीत में एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि यहाँ लड़की बोल रही है, लड़की बोलती जा रही, बोलती, लड़का बोल ही नहीं रहा है। लड़की तो बोलती जा रही है, बोलती जा रही है, लड़का बोल नहीं रहा है। अब बात हुआ, एट दी एंड डिस्कशन चला फैमिली में,
फिर मैं बताऊंगा ये व्यक्ति कौन है, ये भी मैं बताऊंगा। डिस्कशन चला कि किसको चयन करना चाहिए। आपका क्या मानना है, किसको चयन करना चाहिए? दूसरे वाले को ना, नहीं पहले वाले को। वो कितना स्मार्ट था, कितना टैलेंटेड था, कितना अच्छा था। किसको चयन किया होगा? पहले वाले को ना। देखो, कॉमन सेंस तो यही बोलता है कि फर्स्ट इज बेस्ट, क्योंकि भाई वो स्मार्ट है, टैलेंटेड है। पर हुआ कुछ उल्टा दूसरे को। क्यों? बोले पहले वाले के पास गए तब लगा कि यार ये तो हीरो है, कि कितना यूनिक है, कितनी चीजें हैं इसके पास बात करने के लिए। पर जब दूसरे वाले के पास में गई तो मुझे लगा मेरे पास कितनी चीजें हैं बात करने के लिए। वहां पे मुझे फील हुआ कि मैं हीरोइन हूँ। और ये लड़का और कोई नहीं था, कौन था पता है? अदानी, गौतम अदानी। ये रियल स्टोरी है। तो ये हमने उनके ही कोई फैमिली मेंबर से सुना था कि जो प्रीति अदानी करके है, उनकी जो वाइफ। तो अदानी जी पहले कभी बोलते नहीं थे, इंट्रोवर्ट थे, एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट। और ये जो थी वो बोलती रहती थी। तो ये कुछ ऐसे मीटिंग के कुछ हालात हुए थे और उनको दो ऑप्शन मिले थे। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि वो सुने, तब कहीं ना कहीं सिलेक्शन हुआ। नहीं सुनते और सुनाते तो क्या होता? अरे वाह, इनको अनुभव है। इन लोगों को भी दिन रात का अनुभव है। पहले तो बहुत सुनाया होगा दोस्तों को, सबको। पर अब दिन बदल गए, अब उनके दिन है, अब आपकी रात है। तो मेन बात है लिसनिंग। सबसे पहला क्या पॉइंट है? लिसनिंग। फिर सेकंड है इंटरेस्ट। आई फॉर इंटरेस्ट, LINC। तो इंटरेस्ट, सामने वाले का इंटरेस्ट क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। आप लोग आए हो और इधर मैं 10वें आलिम और आगम लेकर के बैठ जाऊं और वो सुनाना चालू कर दूं, तो फिर क्या होगा? फिर ऐसा होगा, महाराज बाकी तो टाइम हो गयो, काम आ गयो। आपकी बात नहीं है, वो टेंशन में आ गए। क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी है, सबके अपने अपने 50 काम लेकर के बैठे हैं। कितनी चीजों को छोड़ करके आप लोग आए हो, तो कहीं ना कहीं आपके इंटरेस्ट को तो मुझे जानना पड़ेगा। तो जब जानेंगे दूसरे का इंटरेस्ट, तभी तो पहुंचेंगे एवरेस्ट, तभी तो हर जगह दे पाएंगे बेस्ट। तो वही है सबसे बड़ी टेस्ट, कि कैसे जाने दूसरों का इंटरेस्ट। अगर नहीं जाना दूसरों का इंटरेस्ट, तो घर पे ही करते रहोगे रेस्ट, हो जाओगे रेस्ट। इसलिए जानना चाहिए इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट जानेंगे तो लाइफ में आगे बढ़ेंगे। क्यों विश्वामित्र जी? क्योंकि ये भी पद यात्रा करते हैं, तो ये भी दूसरों को इंटरेस्ट के हिसाब से उनका क्या रुझान है वो हिसाब से बताते हैं। अगर वो अपनी अपनी बात करेंगे तो थोड़ी चलेगा। तो लाइफ में किसी को भी अपना बनाना है, उससे कनेक्ट करना है, वाइब्स मिलानी है, तो वो क्या करता है वो जानना जरूरी है। तो सेकंड पॉइंट कौन सा था? इंटरेस्ट। फर्स्ट पॉइंट कौन सा था? लिसनिंग। और थर्ड, थर्ड इज नेम। मतलब हर व्यक्ति, मतलब हर पिक्चर का हीरो कौन होता है? जो भी पिक्चर चलती है ना, खुद की पिक्चर, उसमें हीरो कौन होता है? खुद ही होते हैं। आप खुद होते हो ना। तो सामने वाले का जितनी बार आप नाम बोलोगे ना, उतनी बार वो कनेक्ट होने की फील करेगा, उतनी बार वो अच्छा कनेक्ट होगा। तो नेम बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप देखो, इंडियन इंडियन साइकोलॉजी में बता रहा हूँ, इंडियन साइकोलॉजी में वैसे लोग उदार होते हैं या कंजूस होते हैं? अरे वाह, अपनी तारीफ मत करो आप लोग। कंजूस नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे संयमित है, उसको रिस्ट्रेन करना उन लोगों को आता है, इस तरीके से अच्छे से सेविंग के साथ जीना आता है, तो हम उस रूप में भी देख सकते हैं। पर वैसे अगर थोड़ा देखें तो अपने यहाँ पर ज्यादातर सब लोग कंजूस है। कंजूस को किस रूप में अपने देखेंगे? आप लोग देखो थोड़ा सा, आप लोग पेस्ट यूज करते हो ना, पेस्ट, टूथपेस्ट, अब यूज करते हो, क्या करते हो? पहले से ही हंसना चालू कर देते, पोल खोल रहे हैं ना उसलिए।
नहीं, पहले तो ऐसे ऐसे करके करते हो, फिर बेलन करते हो, फिर क्या करते हो? अरे वाह, कितना अनुभव है। फिर कैंची निकालते हो, उसकी पूरी एनाटॉमी होती है, वो जैसे डॉक्टर करता है ना एनाटॉमी, वैसे एनाटॉमी होती है उसकी। फिर उसमें से भी ऐसे ऐसे करके निकालते हैं। तो देखो कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी बात है। वैसे आप देखो, कपड़े होते हैं ना, पैंट, तो पैंट होता है, क्या करते हो? एक महीने 2 महीने में निकाल देते हो, घर पे जाना है ना, तो क्या करते हो आप लोग? पैंट खराब हो जाता है तो आप लोग क्या करते हो? नहीं, ज्यादातर नहीं, नहीं, आप बहुत आगे चले गए, बहुत आगे चले गए। पहले तो क्या होता है, सबसे पहले घुटनों से फटता है, बोले ये तो फैशन चल रही है, तो पहले तो यहाँ से फटेगा, क्योंकि उसके ज्यादा पैसे लगते हैं। पहले तो यहाँ से फटेगा, फिर क्या होगा? फिर थोड़ा और टाइम जाएगा। नहीं नहीं, आप बहुत आगे चले गए, ज्यादा ही आगे चले गए। उसके बाद क्या आती है? कैपरी आती है, आदमी कैपरी बनाता है, बराबर है ना? फिर क्या होता है? नहीं नहीं, बहुत ज्यादा। ये निक्कर क्यों अच्छी लग रही है? अरे वाह। तो उसके बाद चड्डी बनाता है, अब निक्कर को, चड्डी को, जो भी कहो, फिर नहीं नहीं, फिर होली डुलेटी में यूज करता है उसको, क्योंकि वो खराब हो जाएगी ना, पता है होली डुलेटी में खराब हो जाएगी तो कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? नहीं, पोछा नहीं होता है भाई, ऐसे वेस्ट नहीं करेंगे। पहले तो क्या डस्टिंग करेंगे ना उससे, लगा लगा के। डस्टिंग के बाद क्या करेंगे? अब पोछा करेंगे। वो एक कपड़ा डस्टिंग का होता है, एक कपड़ा साफी का होता है ना, तो मैं साफी के लिए अच्छा अच्छा, ये बात है, आपको बड़ा अनुभव है इन चीजों का। काफी पत्नी ने पूरा ट्रेन किया हुआ है, श्रीमती जी नहीं है इधर? अच्छा, ऊपर है। कपड़े था। हाँ, वो बात पहुंच जाएगी ना, उसके लिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो मेन बात ये है कि देखो, हम लोग हर चीज में ध्यान रखते हैं। अब आप देखो, ऐसे आप लोग 1,000 रुपये का शॉपिंग कर लोगे, पर कितनी बार ये होता है आप लोगों के साथ, सब्जी खरीदने जाते हो, 1,000 की 2,000 की सब्जी खरीदोगे, अरे वाह, देखो कितने एक्सपर्ट है। बाल सफेद हो गए ये सिखा सिखा करके, कि ऐसे ध्यान रखना। मुझे लगता है हर बच्चों ने ये अनुभव किया होगा, हमारे एज के बच्चों ने तो किया ही है, कि जाते थे, बेचते थे, और धनिया के बाद हरी मिर्ची की बारी आती है। हाँ, धनिया के बाद हरी मिर्ची की भी बारी आती है। हाँ, धनिया के बाद हरी मिर्ची की बारी आती है। तो सब्जी तो ली, वो तो ठीक है, फिर पेमेंट हो गया, सब हो गया, उसके बाद बोलते हैं कि धनिया हरी मिर्ची दे दो भाई, क्योंकि नहीं तो फिर पेमेंट ले लेंगे तो उसका भी इंक्लूड हो जाएगा। और कितनी बार ऐसा भी हुआ होगा कि वो भूल गए, चल जा वापस लेकर गया। तो मेन बात ये है कि वो 5 रुपए के चक्कर में भी आप देखो, आदमी रुकता था, ऑटो से ट्रैवल करता था, या पैदल जाता था। पर आप ये देखिए कि ये व्यक्ति जो इतना कंजूस है, वो इतने बड़े बड़े भवन जब बनते हैं तब करोड़ों रुपए भी दे देता है, कितनी कितनी जगह पे डोनेशन इतने बड़े बड़े दे देता है। क्यों? क्यों देता है? भवनों में क्या लगता है? अरे वाह, तारीफ मत कीजिए। तो नेम एक खाली आता है और करोड़ों रुपए उसमें लग जाते हैं, क्योंकि नेम। तो हर व्यक्ति को अपना नाम अच्छा लगता है, वो साइकोलॉजिकल चीज है, कॉमन चीज है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। जब तक आप भगवान नहीं बनोगे तब तक वो चीज रहने वाली है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि हर व्यक्ति को क्योंकि अपना नाम अच्छा लगता है, तो किसी को भी अपना बनाना है तो सबसे पहले उसका क्या याद रखो? बच्चा पार्टी आगे आ जाओ, इधर आ जाइए। नेम। तो एन फॉर क्या हो गया? नेम। कि नेम याद रखता है, तो याद रहेगा जब नेम, तभी तो कहीं ना कहीं अच्छी बनेगी गेम, और आप अचीव करोगे हायर एम। नहीं याद रखा नेम, तो फिर लोग करेंगे आपको ब्लेम, करेंगे शेम शेम, कि याद नहीं रहता इसको नेम। तो नेम बहुत ज़रूरी है याद रखना। तो किसी को भी लिंक करना है तो एल फॉर इंटरेस्ट,
L for listening, I for interest, N for name, and last is C. C for comment, communication और कनेक्टिविटी और कनेक्टिविटी को हो गया ना, इतना कनेक्ट कर लिया तो कितना कनेक्ट करेंगे? कमेंट का उल्टा क्या होता है? अनकॉमेंट। अरे वाह, कॉमन इंटरेस्ट। कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि अक्सर हम क्या है, कमेंट तो कर देते हैं। कितने कितने घरों में ये हालत होगी कि खाना आता है तो क्या बोलते हैं, इसमें नमक नहीं है, इसमें मिर्ची नहीं है। आप लोगों की बात नहीं, आप तो विशेष लोग हो, पर कितने ऐसे घर होंगे जहाँ पे ये सब बातें होती रहती है, रोजमर्रा के मुद्दे, क्यों है ना? बराबर। देखो देखो, इसको भी एक्सपीरियंस है काफी। तो आज ये नहीं बना है, आज वो नहीं बना है, मतलब कुछ ना कुछ कमेंट चलते रहते हैं। अब ये कमेंट आप देखिए, हम कॉम्प्लीमेंट तो कभी नहीं देते। जब सही सब कुछ बना है तब क्या कॉम्प्लीमेंट देते हैं? नहीं देते। पर कमेंट पहले करेंगे कि ये आज ठीक नहीं, आज वो ठीक नहीं है। ठीक 95% होगी, पर हमको कौन सी परसेंट दिखेगी? 5%। बोलते हैं ना, प्याला जो खाली है या भरा हुआ, हमको कौन सा दिखता है? खाली। वो 90% तो भरा हुआ है, पर हमको 10% खाली दिखता है। तो मेन बात है कि देखो, सब में गलतियां हैं, ये मान के चलिए। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें गलती नहीं है। तो उसके लिए, कॉम्प्लीमेंट के लिए, एक छोटा सा फॉर्मूला आपको मैं बताता हूँ, और वो फॉर्मूला है सैंडविच फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है? सैंडविच फॉर्मूला। सैंडविच फॉर्मूला में क्या होता है? सैंडविच में सबसे ऊपर क्या लगाते हैं? ब्रेड तो होता है, उसके बाद में क्या लगाते हैं? बटर। तो सबसे पहले जब भी किसी को कोई कम्युनिकेशन करना है, गलतियां है उसके पास, वो भी कहीं ना कहीं बराबर नहीं है, परफेक्ट नहीं है, आपको सुधारना भी पड़ेगा, उसको बताना भी पड़ेगा। पर सबसे पहले क्या लगाना है? मक्खन पॉलिशिंग भी नहीं करना है, फ्लैटरी भी नहीं बनना है, पर जेन्यून आपको उसकी अच्छाई बतानी है। तो पहले बटर लगाना है। क्या लगाना है? बटर। फिर क्या लगाना है? अरे वाह, इनको एक्सपीरियंस है, विक्रम भाई को एक्सपीरियंस है पूरा। आप देखो, किसी के अंदर गुस्सा है तो उसको बोलेंगे तू गुस्से वाला है, तू कपटी है, तू झूठा है, ऐसा बोलेंगे तो उसको अच्छा लगेगा? वो चीज बढ़ेगी या कम होगी? वो बढ़ेगी। और आप जितना बच्चे को बोलते हो भाई मोबाइल मत ले हाथ में, उतना वो क्या पकड़ता है? उतना वो पहले मोबाइल पकड़ता है। टीवी मत देख, तो और क्या करेगा? वो टीवी देखेगा, टीवी पकड़ेगा। तो जो चीज हम मनाही करते हैं ना, उसकी ओर आकर्षण सबसे पहले जाता है। आप लोग आंखें बंद कीजिए, मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं बोलूंगा कि ये मत देखना और ये देखना, चलो बंद कीजिए एक बार। ओसामा बिन लादेन के बारे में मत सोचना, रशिया यूक्रेन के बारे में मत सोचना, कलकत्ता में क्या हुआ था वो मत सोचना। पीसफुल, गुरुदेव, नेचर। अब धीरे धीरे आंखें खुल सकती हैं। अब जो मैंने बोला कि ये मत देखना, तो आपने क्या किया? वो दिखा नहीं दिखा आप लोगों को? दिखा ना? क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना, वो नेगेटिव चीज को, जो बोलते हैं ना ये मत करना, ऐसा मत करना, तो वो मत तो हटा देता है। वो किसको करता है? उसी को पकड़ता है। गुस्सा मत करना, तो सबसे पहले क्या आएगा? गुस्सा दिखेगा। झूठ मत बोलना, तो सबसे पहले क्या आएगा? झूठ दिखेगा। तो उसलिए आप देखो ना, गांधी जी के कितने बंदर है? क्या है? बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। अब आप देख लीजिए, इसलिए भाई आपके पास महाभारत में इंडिया स्पेशल है ना, इसलिए हर चीज में। चोरी नहीं बताई, अचौरिये बताया, हाँ, झूठ नहीं बताया, सत्य बताया। सत्य बताया।
तो ब्रह्मचर्य बताया। तो मतलब परिग्रह नहीं करना, अपरिग्रह। तो मतलब मेन बात ये है कि हमको पॉजिटिव वर्ड्स को यूज करना है हमेशा। तो किसी को गुस्सा आता है तो उसको हम ये बोलेंगे तू गुस्सा मत कर, तो वो सबसे पहले क्या करेगा? गुस्सा ही करेगा। तो क्या बोलना है अपने को कि तू बहुत अच्छा व्यक्ति है, तू बहुत एनर्जेटिक है, तेरे अंदर एनर्जी जबरदस्त भरी हुई है, बहुत एग्रेसिव भी है, पर थोड़ा तेरे अंदर शांति और आ जाएगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। पर लगा देना है। अब इस सैंडविच में मसाला तो चलो लगा देते हैं, फिर मसाले के बाद क्या हो जाता है? हम एक चीज करना भूल जाते हैं। क्या? कौन सी चीज है? टमाटर काकड़ी, वो तो आ गया, मसाले में आ गया सब। उसके बाद क्या करते हैं? फिर बटर लगाते हैं। अरे वाह, फिर और एक बार बटर लगाना, वो हम भूल जाते हैं। महिलाओं को बहुत अनुभव लगता है ना? लेकिन आंसर इनसे आ हाँ, आंसर इधर से आ रहे हैं पर डिस्कशन उधर हो रहा है। तो देखो, पहले बटर लगाया, फिर मसाला लगाया, फिर वापस क्या किया? बटर लगाया। मतलब हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए। लास्ट में हमको उनको तारीफ करना है कि तू करेगा ही, तू बहुत अच्छा करेगा। तो उसलिए छोटा सा फॉर्मूला, किसी को भी कॉम्प्लीमेंट देना है, कमेंट भी करना है, तो हमेशा क्या याद रखना है? सैंडविच। क्या याद रखना है? सैंडविच। अभी तो नहीं मिलेगी, तो अभी तो ऐसे ही खुश होना पड़ेगा, पर इस सैंडविच को कभी भूलना नहीं है। और देखो, एक मेन बात है कि किसी के अंदर जीवन में कोई ऐसा नहीं है कि सब कमियों से भरे हुए हैं। तो एक जो छोटी चीज है ना, उसको बोलते हैं स्कोप ऑफ डेवलपमेंट। कमी नहीं बोलनी, क्या बोलना है? स्कोप ऑफ डेवलपमेंट। क्योंकि सब में स्कोप ऑफ डेवलपमेंट है। कोई बच्चा है वो पढ़ाई नहीं करता है, तो स्कोप ऑफ डेवलपमेंट है ना, कि अभी पढ़ाई और बेटर कर सकता है, अच्छा कर सकता है। स्पोर्ट्स नहीं खेलता है, तो भाई स्पोर्ट्स में स्कोप ऑफ डेवलपमेंट है अच्छा खासा। तो इसलिए कमी नहीं बोलकर के हमको क्या बोलना है? स्कोप ऑफ डेवलपमेंट। तो जब भी फैमिली मिलती है आपस में, डिनर के टाइम पे, लंच के टाइम पे, जब भी मिलती है, तब अक्सर होता क्या है, 5 मिनट स्टार्टिंग की इनिशियल तो बहुत अच्छी जाती है, हेल्दी डिस्कशन होता है। फिर क्या होता है? फिर थोड़ी सी टॉक्सिक टॉक चालू हो जाती है। तूने ऐसा किया, तू वो ध्यान नहीं देता है, खाना ऐसा क्यों बना है, क्लास बंक क्यों मारता है। होता है नहीं होता है? तो होनी कौन सी चाहिए? टॉक्सिक टॉक होनी चाहिए, टॉनिक टॉक होनी चाहिए? टॉनिक होनी चाहिए। फिर होता क्या है, फिर धीरे धीरे सब छूटना चालू हो जाते हैं। वो साथ में बैठना ही बंद कर देते हैं, कि बोले जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, फिर इधर उधर की बात करेंगे, फिर डांटेंगे, फटकार लगाएंगे। तो क्या वो आपके साथ बैठेंगे? जो भी आपके जूनियर हैं, आपके बच्चे हैं, क्या बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी साथ में फैमिली गेट टुगेदर करो, तो या तो एक दूसरे की तारीफ की कि भाई तेरी लाइफ में ये बहुत अच्छा है, तेरे तेरे अंदर ये बहुत अच्छा है, और बाकी स्कोप ऑफ डेवलपमेंट के रूप में एक स्कोप ऑफ डेवलपमेंट बता दिया। तो आज हमने LINC, ये 4 पॉइंट को समझा। तो एक बार सब लोग रिपीट करेंगे। L फॉर लिसनिंग, I फॉर, N फॉर, C फॉर। तो ये जो लिंक का जो फॉर्मूला है, वो किसके लिए है? किसके लिए? सबके लिए तो है, पर लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। कौन? ये थोड़ा पास्ट में है। गतिमान होने नहीं, वो तो बराबर है। हाँ, स्कोप ऑफ डेवलपमेंट को पूरा करने के लिए है, एकदम सही बात है। तो ये जो लिंक का फॉर्मूला है, एक बार हम रिपीट करेंगे। L फॉर, I फॉर, N फॉर, C फॉर, C फॉर, N फॉर, I फॉर, L फॉर, I, N, C, L, N। अरे वाह! तो ये जो लिंक का फॉर्मूला है, ये किस किस को अच्छा लगा? तो अच्छा लगा तो अपने तक रखना चाहिए या शेयर करना चाहिए? तो अरे वाह, मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं है आप लोगों को, इतने अच्छे लोग हो आप लोग, अच्छे स्टूडेंट्स हो।
क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं ये आप लोग जो ना, आप ऑडियंस नहीं हो, आप ट्रेनर्स हो। मतलब मैं ट्रेनर्स लोगों को बता रहा हूँ, वो कितने लोगों को और ट्रेन करेंगे, कितने लोगों को और अच्छी शिक्षाएं देंगे। सब एक से बढ़कर के एक लोग हैं। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है, 3 दिन में 3 बार क्या करना है, 3 दिन में 3 बार क्या करना है, इसको शेयर करना है। क्या करना है, शेयर करना है। किसको शेयर करना है, खुद को, स्टेटस पे, अपने आसपास के जो लोग हैं उनको शेयर करना है। तो ये लिंक का जो फॉर्मूला है, मैं समझता हूँ कि ये हर किसी को अपनी फील्ड में लीडरशिप क्वालिटी एक्वायर करने के लिए ज़रूर हेल्प करेगा, और लाइफ में उन्नत कैसे हो सके, और कैसे हम अपने इकोसिस्टम को साथ में लेकर के चल सके। क्योंकि लीडर तो वही है जो साथ में लेकर के चलता है, और हर कोई मुझे लगता है लीडर बनना चाहता है अपनी अपनी फील्ड में। कोई बिजनेस में है तो वो कितने लोगों को नीचे लीड कर रहा है, कोई कॉरपोरेट में है तो उसके नीचे भी कितनी कितनी टीम है, और अपने होम मेकर की तो बात ही नहीं है, पूरी फैमिली को ही लीड कर रहे हैं। 5 लोग भी हो सकते हैं उसमें, 50 लोग भी हो सकते हैं, कितने भी लोग हो सकते हैं। तो हर किसी को कहीं ना कहीं कितने लोगों को लीड करना है, साथ में लेकर के चलना है। और वो साथ में लेकर के कब चल पाएगा, जब उसके पास टेक्निकल नॉलेज होगी तब चल पाएगा, या प्रैक्टिकल नॉलेज और जो ये जनरल चीजें जो होती है वो होगी तब चल पाएगा। प्रैक्टिकल नॉलेज होगी तब। और सबसे मेन है कि कितना वो स्टिल रह पाए, कितना कूल एंड काम रह पाए। क्योंकि लीडर वही है जो कौन रहता है, कूल रहता है। तो कूल रहना बहुत जरूरी है। देखो, 2 बॉटल्स होती है, एक बिस्लरी बॉटल होती है, एक सोडा बॉटल होती है। दोनों में क्या फर्क है? बिस्लरी बॉटल कैसी होती है, हिलाती है तो क्या करते हैं, नहीं बिस्लरी में तो फर्क नहीं पड़ता है। सोडा में क्या होता है, विस्फोट होता है, एनर्जी का विस्फोट। तो एनर्जी वेस्ट, टाइम वेस्ट, रिसोर्सेज वेस्ट, सब कुछ वेस्ट ही वेस्ट है। और वही बिस्लरी बॉटल, उसको कितना भी हिलाओ ना, कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता। तो ये संसार भी है ना, ये हमको हिलाता रहता है पूरे दिन, हमारा टेस्टिंग लेता रहता है। अब इसमें अगर आप हिल गए, सोडा बॉटल बन गए, तो क्या आगे आ पाओगे? नहीं आगे आ पाओगे। तो क्या बनना जरूरी है, बिस्लरी बॉटल। अब आप ये देखिए, क्रिकेट में एक प्लेयर है जिनको एक स्पेशल कहा जाता है, कैप्टन को अरे वाह, कैप्टन कूल। देखो, एक दूसरे कैप्टन भी थे उसके बाद आए, वो मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा डीप। पर दोनों में क्या फर्क था, दोनों ही अच्छे थे। पर दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या था, कि एक तो जो था ना वो हाई प्रेशर मैच हो या कितनी भी बड़ी मैचेस होते तो जिता लेता था, और दूसरा दूसरा भी अच्छा था, पर वो एंड तक आता और एंड में हार जाता। हाई प्रेशर वाली जो मैच होती वो हार जाती। कारण क्या था, कि एक क्या था, कूलन का बिस्लरी बॉटल, और दूसरा मैं वो नहीं बताता उसमें हम नहीं जाएंगे, पर आप लोग समझते हो। पर मेन बात कि जब शोएब अख्तर को पूछा गया कि आप ऐसे कौन से बैट्समैन हैं जिनसे आप डरते हो, और जिनके ऊपर आपके जो पैतरे हैं वो काम नहीं करते, स्लेजिंग वो काम नहीं करती है, तो उन्होंने कौन से व्यक्ति का नाम लिया? राहुल द्रविड़ का भी लिया होगा, और किसका नाम लिया? कौन? सचिन तेंदुलकर। और सचिन तेंदुलकर को क्या कहा जाता है? गॉड ऑफ क्रिकेट गॉड ऑफ द क्रिकेट। लिटिल मास्टर। अब आप ये देखिए, लिटिल मास्टर भी कहा जाता है, गॉड ऑफ द क्रिकेट भी। पर बैट्समैन तो और भी टैलेंटेड है, पर सचिन तेंदुलकर को गॉड ऑफ द क्रिकेट क्यों कहा गया? कोई ना कोई रीजन तो होना चाहिए ना, कोई ना कोई लॉजिक तो होना चाहिए। नहीं, कंपोजर था, एकदम बात सही। कौन बोला? कंसिस्टेंसी, आप बोले? अरे वाह, आप भी क्रिकेट देखते हो, तो भी कितना अनुभव है। देखो, ये बात है कि इन्होंने कितना सुना होगा, लिसनिंग किया होगा, पोतों का, पोतियों का, जो भी किसी का भी, तो उससे इनको अनुभव है। कवियत्री है। कवित्री है, अरे वाह, फिर लास्ट में कुछ हो जाएगी। तो मेन बात ये है कि
सचिन तेंदुलकर जो है वो इसीलिए फेमस है क्योंकि वो हमेशा क्या रहता है, कूल का। तो सचिन तेंदुलकर के बारे में शोएब अख्तर जी बताते हैं कि जब भी इनको बॉल डाला गया तो इनको जब यॉक किया गया या मान लो स्लेजिंग की गई तो इसका असर पड़ता है क्या? बोले बाकी सब बैट्समैन क्या करते थे, जब भी स्लेजिंग की जाती थी तो क्या करते थे, स्लेजिंग मतलब उनको कुछ गाली गलौज कर दी, कभी बंदर बोल दिया, कभी बकरा बोल दिया, कुछ ना कुछ बोल दिया ऐसा। पर जब भी ऐसा कुछ किया जाता था दूसरे बैट्समैन एग्रेशन में आकर के क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब होकर के आउट, और फिर पब्लिक करती उनके ऊपर शाउट, उनके परफॉर्मेंस पे आ जाता डाउट क्योंकि वो इतना जल्दी हो गया आउट। पर सचिन की विशेषता क्या थी, सचिन जो था वो आउट ऑफ फॉर्म भी चलता ना तो वो प्लेट प्लेट खेलता, आराम से खेलता, पहले सेटल होता, फिर क्या करता वो 4-6 मारता। तो अगर मान लो आउट ऑफ फॉर्म में भी वो सेंचुरी लगा देता, क्यों? क्योंकि वो कौन सी बॉटल है, बिस्लरी बॉटल। आप लोग खुद ही देखो, ये जो दो कम्युनिटी आपने बोली, गुजराती और मारवाड़ी, कम्युनिटी बहुत सारी है, बड़ी बड़ी कम्युनिटी है जो इतनी यूनिफाइड रूप से रहती है, पर क्या वो इतना आगे आ पाए? ये दो कम्युनिटी क्यों आगे आ पाए? क्योंकि कामनेस, कूलनेस, क्योंकि ये दो कम्युनिटी जो है ये कूलनेस वाली कम्युनिटी, उसलिए बिजनेसेस को लीड करते हैं। आप खुद भी देखते हो ना, टेक्सटाइल किसी की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, किसी का डायमंड, गुजरातियों में डायमंड का बहुत चलता है। तो जो जो जिसकी जो जो इंडस्ट्री है, अब उसमें आप देखो कस्टमर कितने कितने आते हैं, अब कितने कस्टमर आते हैं वो ऐसे ही आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। तो अगर छोटी छोटी बात में कूलनेस और कामनेस खो देंगे तो क्या काम होगा? वो आते हैं खाली देख के चले जाते हैं। तो उस समय पर कूल रहते हैं, क्योंकि पता है गुस्सा कर लिया तो ये तो जाएगा वो ठीक है, साथ में और 10 को तोड़ेगा ही। तो इसलिए वहां पे कैसे रखते हैं, शांति, वहां पे रहती है शांति, तभी दुनिया उसको मानती, तभी वो कर सकता है क्रांति, और तभी उसकी चेहरे की खिल जाती है कांति, क्योंकि उसके चेहरे पे हमेशा रहती है शांति। और नहीं है शांति तो लाइफ में है खाली केवल भ्रांति ही भ्रांति। तो चाहे आचार्य भिक्षु देख ले, अपने जितने आचार्य देखे तो उनकी भी यही विशेषता थी, उनके चेहरे पे हमेशा क्या रहती थी, शांति। तो जीवन में जब रहेंगे सुपर कूल तो ऑटोमेटिक बनेंगे खिले हुए फूल। अगर नहीं बने कूल तो फिर पीपल विल से यू आर फूल। तो बात है बड़ी मूल, इसमें नहीं बिल्कुल भी होना चाहिए भूल कि भाई हमको रहना हमेशा कूल, नहीं तो हो जाएगा डब्बा कूल। तो डब्बा कूल नहीं करना है, हमको कूल रहना है, काम रहना है। और ये कूलनेस और कामनेस के लिए हम एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। तो सब लोग आंखें कोमलता से बंद। तो लिंक में सी फॉर कूल भी होता है। आंखें बंद। डीप इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब धीरे धीरे ट्राई टू रिलैक्स योर होल बॉडी, अपने पूरे शरीर को शिथिल करें, हल्का करें, दोनों पैरों को फील करें, स्ट्रेस रिलीज हो रहा है, स्ट्रेस फ्री हो रहे हो। धीरे धीरे अपने स्टमक को देखें, महसूस करें स्टमक
स्ट्रेस रिलीज हो रहा है। अब योर चेस्ट, छाती, छाती को हल्का करें, हल्के पन को अनुभव करें। गर्दन एवं चेहरा हल्का करें, हल्केपन को अनुभव करें। पूरा शरीर रिलैक्स हो रहा है। फील द रिलैक्सेशन। सारा स्ट्रेस दूर हो रहा है। ट्राई टू फील जैसे आप आकाश में उड़ रहे हो। नीला नीला आकाश पक्षी की तरह हल्के हो गए। पक्षी की तरह उड़ते जा रहे हो। नीले नीले आकाश में गोते खा रहे हो। उस आकाश को विजुलाइज करें, फील करें। ब्लू ब्लू स्काई। उस आकाश को देखें, अनुभव करें। अब धीरे धीरे उस हल्केपन को महसूस करते हुए लंबा गहरा श्वास ले और ओम की ध्वनि करेंगे 3 बार। सेकेंड टाइम। थर्ड टाइम। अब सब साथ में दोहराएंगे। आई एम ever growing and ever glowing. I am ever growing and ever glowing. I am ever growing and ever glowing. अब धीरे धीरे दोनों हाथों को साथ में लाएंगे, रगड़ेंगे, आंखों पर लगाएंगे और एक अच्छी सी मुस्कान के साथ आंखें खोलेंगे। मैजिक हो गया। महाराज पधार गए। तो ये छोटा सा मेडिटेशन का प्रयोग हमने आज किया। किस किस को हल्का लगा? कितने मिनट का था? 5 मिनट्स का। कौन कौन सही में आकाश में थोड़ा उड़ के आए? पक्षी बन लिए थे थोड़े। क्या आकाश को विजुलाइज किया, ब्लू कलर को एटलीस्ट विजुलाइज किया। पक्षी बनने में थोड़ा और टाइम चाहिए था, तो बन जाते अच्छे से। तो ये छोटा सा मेडिटेशन हमने किया जो हमको कूल और काम बनाने का एक कोशिश था। और मैं समझता हूँ कि ये मेडिटेशन हमारी लाइफ में रोज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? कौन कौन मानता है होना चाहिए? तो उन लोगों को संकल्प लेना है कि हम प्रतिदिन ये मेडिटेशन